आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का कैसा चैप्टर, दिशा परीक्षण चैप्टर वाइज प्रश्नों को करते चलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादातर आते हैं। और कैसे करना उनको, तो टॉपिक तो है, लेकिन टॉपिक के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है। अब सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, तो आप कहेंगे सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इधर मुख करके खड़ी है। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो चलना शुरू किया तो यही है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं लोग। ठीक है, और अपनी दाएं मुड़ी। अब दाएं कहाँ है, तो घड़ी की दिशा में दाएं होता है, और कुछ मिनट तक चलती रही। ठीक है, चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। तो बाएं का मतलब है घड़ी से विपरीत दिशा में। अगर घड़ी की दिशा होती तो ऐसे, दाएं कहता तो आप ऐसे गोल 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 घूम रहे होते, लेकिन उसने बाएं कह दिया, इसका मतलब घड़ी के विपरीत में आप मुड़ गए। तो ये वाली साइड हो गई बाएं। ठीक है, और पहले कहां जा रहे थे आप, दाएं, और उससे पहले कहां जा रहे थे, तो पूरब में जा रहे थे। ठीक है जी। आगे ग्राफ, शीला का मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के थे। तो अब कौन सी दिशा में है, तो बच्चे पूरब दिशा में है। कहां पर है, पूरब दिशा में ही तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। पश्चिम दिशा में जाती है, तो पश्चिम दिशा कहाँ है, आप कहेंगे इधर पश्चिम दिशा है। 2 किलोमीटर जाती है बच्चे। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ती है। अब घड़ी की दिशा के लिए ऐसे चलना है, इसका मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगी और 4 मीटर चलती किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है, यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ती है और 5 किलोमीटर चली जाती है। तो 2 से तो आगे ही जाना होगा ना, तो 5 हो गए यहाँ पर इसके। ठीक है जी, 5 पूरे कर लिए इसने। अब ये कह रहा है 5 जाती है और बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलती है। अब अगर नीचे मुड़ती तो घड़ी की दिशा में होता, बाएं मुड़ती यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। वह कह रहा है कहां जाती है, यात्रा करके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है, घर पहुंच गई है, उसका मुख कहां पे बच्चे, तो आप समझ गए होंगे ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है बच्चे, समझ गए। ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या जवाब दिया आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। टाइप 2 पे आते हैं, टाइप 2 पे आते हैं। एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पे पड़ रही थी, तो प्रनिल का मुख किस दिशा में है। एक शाम का समय है। अब जब शाम का समय है तो आप क्या तुक्का लगाओगे बच्चा, देखो वो कह रहा है शाम का समय। शाम का समय यानी कि पश्चिम दिशा, पूरब से पश्चिम में आ गया सूर्य। ठीक है, पश्चिम दिशा। ठीक है जी, ठीक है। शाम प्रतीक और प्रनिल एक दूसरे के छत पे क्या, एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, और प्रतीक की छाया जो है वो पूर्ण रूप से प्रनिल के ऊपर पड़ रही है। कहां पे पड़ रही है, प्रनिल के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये तो है आपका सूर्य। ठीक है, पश्चिम दिशा में, और प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के ऊपर पड़ रही है, इसका मतलब है ये प्रतीक है। ठीक है, ये प्रतीक है और ये प्रनिल है। क्या है, ये प्रनिल है। कहां पे है, ये प्रनिल है बच्चे। ठीक जी। अब प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल पर पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह से आमने सामने मुख करके खड़े थे, और सूर्य कहाँ है, पश्चिम में चला गया है ना, शाम के समय में। बस वो ही पूछ रहा है प्रनिल का मुख किस दिशा में है, ये बता दीजिए। तो प्रनिल कौन सी दिशा में दिख रहा है, पश्चिम में देख रहा है बच्चे। कहां पे देख रहा है, पश्चिम में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या जवाब दिया आप लोगों ने। अगला सवाल,
कविता प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए एक गार्डन जाती है, ठीक है। रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है। अब मानिए ये है घर, ठीक है, ये घर है। अब वो कह रहा है कि उसके घर से पूरब की ओर है गार्डन, जहां पे वो जाती है पूरब की ओर है, ठीक है। अब ये गार्डन है, ये गार्डन है, ठीक है जी। वह कह रहा है गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूरब की ओर है। गार्डन ये रहा, ठीक है, घर ये रहा, और गार्डन से पूरब में कौन है? रेखा का घर, रेखा, ठीक है, यहां पे रेखा का घर है। आगे कह रहा है रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है। अब ये किसका घर था? ये कविता का घर था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि मेरे घर से, है ना, रेखा के घर से पूछ रहा है कि कविता का घर किस दिशा में है। तो बच्चे कौन सी दिशा बनेगी इधर साइड में? आप कहेंगे ये वाली साइड हो गई पश्चिम, ठीक है, और ये वाली साइड जो है पूरब है, क्योंकि पूरब में ही तो जा रहे थे वो। तो आ जाइए पश्चिम, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? आप लोग क्या जवाब दे रहे हो बच्चे? जी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सीधी सी बात रहती है ये, जहां भी है वहीं से दिशा बना लो। जब कुछ समझ में ना आए तो ऐसे दिशा बना लो, ठीक है। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। ये तो वैसे भी पता चल रहा था कि गार्डन पूरब में था, फिर रेखा का घर पूरब में था। पूछ रहा है कि पूरब से अगर इधर देखोगे तो क्या दिखेगा? पश्चिम दिखेगा ना, आमने सामने है। चलो अगला, स्तंभ पी, स्तंभ टी के पश्चिम में है। स्तंभ पी जो है, स्तंभ पी, स्तंभ टी के पश्चिम में है, टी के पश्चिम में है। इसका मतलब टी इधर है, पी इधर है, ठीक है। और स्तंभ आर के उत्तर में है। स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है और स्तंभ आर के उत्तर में है। आर के उत्तर में है, इसका मतलब आर यहां पर है, ठीक है जी। आगे कह रहा है स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में है। स्तंभ आर के पश्चिम में, आर के पश्चिम में कौन है? क्यू, ठीक है। आगे कह रहा और स्तंभ डब्लू के उत्तर में है, डब्लू के उत्तर में है। अब डब्लू के उत्तर में है, ये तो मैंने ऐसे कर दिया, डब्लू यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोबारा बना देते हैं। ये देखो, कह रहा है जो पी है वो कहां पर? टी के पश्चिम में है, ठीक है, और आर के उत्तर में है। और आर के कहाँ है? आर के उत्तर में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्यू आर के पश्चिम में है, क्यू जो है आर के पश्चिम में है, और स्तंभ डब्लू के उत्तर में है, डब्लू के उत्तर में है, ठीक है। तो यहां पर हो गया डब्लू। स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति बतानी है। टी के सापेक्ष आर की स्थिति बताइए, टी के सापेक्ष बतानी है बच्चे, टी के सापेक्ष आर की स्थिति। तो टी से क्या बनाएंगे? दिशा बना देंगे। ये क्या है? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। और ये वाली दिशा कौन सी है? बीच में, यानी आप क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण। क्या कहेंगे इसको? पश्चिम दक्षिण कह देंगे, पश्चिम दक्षिण, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल तरफ। स्तंभ एफ स्तंभ बी के उत्तर में है और स्तंभ ई के पश्चिम में है। क्या कह रहा है? देखो, स्तंभ एफ स्तंभ बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में है एफ, ठीक है, और स्तंभ ई के पश्चिम में है, और ई के पश्चिम में है, ठीक है। स्तंभ आर स्तंभ ई के पूरब में है, ई के पूरब में है आर, और स्तंभ ई के पूरब में है और यू के उत्तर में है, ठीक है, यू के उत्तर में है, ठीक है।
स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति, बी के सापेक्ष, तो बी तो यहां पर है, बी के सापेक्ष आर की स्थिति बतानी है। ये पूरब है, ऊपर वाला क्या है, उत्तर है, बीच में ये चला गया, क्या बोलोगे आप, उत्तर पूरब कहोगे। क्या कहोगे बच्चे, उत्तर पूरब की स्थिति बनने वाली है, उत्तर पूरब की बनने वाली है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल को लेते हैं। अगले देखो सवाल देखते हैं, आ जाइए। अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अनीता कहाँ पे खड़ी है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अब ये देखो, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ऊपर उत्तर है, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी है। फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है। वामाव्रत का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है जी, तो इसका मतलब आप ऐसे बना सकते हो, माना आपने ये बना दिया, समझने के लिए कह रहे हैं हम। ठीक है, अब उत्तर की ओर मुख करके खड़ी थी, इधर क्या था, पश्चिम, पूरब क्या था, इधर क्या बताया उन्होंने, पूरब, नीचे दक्षिण, और इधर क्या है, पश्चिम। ठीक है, उन्होंने कहा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी थी, उसके बाद वामाव्रत घूमती है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है 135, तो 90 तो ये हो गया। ठीक है, 90 यहां पर हो गया। अब कितना और चलना है, तो 45 और चलना है, यानी कि बीच में यहाँ पे रुकना है। 45 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 45, इसका मतलब ये जो टोटल बना, ये टोटल कितना बना, तो 135 बना। कितना बना, 135 अंश। ठीक है, उसके बाद में कह रहा हूं, और उसके बाद 90 दक्षिणाव्रत मुड़ती है। अब की बार कितना मुड़ना है, दक्षिणाव्रत मुड़ना है 90 अंश। तो 90 अंश अब यहां पर है, वो कहां पर है बच्चे, यहां पर है। और कितना जाना है, समकोण को काट दीजिए, है ना, समकोण को काटिए, कितना जाना है, उसने कहा 90, तो ये 90 हो गया दक्षिणाव्रत की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है ना। आपकी बात, पहले कहाँ आ रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे ऐसे, वामाव्रत। अब ये कहाँ चला, तो आप लिख दीजिए दक्षिणाव्रत। ठीक है, और पहले ये वाले कहाँ जा रहे थे, वामाव्रत। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब क्या कहा, मुड़ जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब बच्चे वो यहाँ खड़ी है और मुख इधर है उसका। ठीक है, कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे इधर तो उत्तर था, इधर पश्चिम था, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हो, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया, समझ में आया बच्चे, चलिए बिल्कुल समझ में तो आना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कहां पे खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। तो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, माना इधर खड़ा है बच्चे। ठीक है, नीचे की तरफ मुख करके खड़ा है। फिर वह उसी बिंदु पर 90 अंश दक्षिणाव्रत मुड़ता है। इसी बिंदु पे, अब ये है मीन्स, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है जी, कहां पे खड़ा था, इधर मुंह करके खड़ा था दक्षिण की तरफ। अब कह रहा है 90 अंश दक्षिणाव्रत मुड़ता है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ना ही कहलाता है ना। अब ये यहां पर है, सीधा यहां पर इसका 90 हो जाना है, तो इधर से इधर जाने पर इसका कितना हो गया, 90 हो गया, 90 अंश हो गया बच्चे, समकोण बन गया ना। ठीक है, उसके बाद में 45 दक्षिणाव्रत मुड़ता है। यहां पर पहुंचने के बाद वो फिर से क्या है, दक्षिणाव्रत 45, तो 45 कहाँ हो जाएगा, तो आप समझ ही गए हैं, समकोण, ये समकोण है बच्चे, समकोण को जहां काट दे वहीं क्या है, 45 हो गया। तो यहां पर आ गया, ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 45, 45 बच्चे कहाँ घूम रहा था, दक्षिणाव्रत घूम रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ। आगे क्या कह रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब इसका मुख किस दिशा में है बच्चे, तो वही आप कहेंगे उत्तर पश्चिम में है। कहां पर है,
उत्तर पश्चिम में है। कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए आप लोगों ने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने क्या जवाब दिया? जी चलिए आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन। शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। शरद कहाँ चलता है बच्चे? पश्चिम की ओर चलता है 4 किलोमीटर। तो ये रहा, कहाँ चल रहा है? पश्चिम की ओर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, तो दाएं कहाँ है? घड़ी की दिशा में। तो ऊपर गया और मुड़ता है, कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा, अब ये कौन सी साइड थी? दाएं। अब अगर दोबारा दाएं जाना होता तो इधर साइड चलते। अब कहाँ चलोगे? आप कहोगे इधर। कितना जाता है? 7 चला जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपने बाएं मुड़ेगा, अब घड़ी के किस में मुड़ेगा? विपरीत में मुड़ता रहेगा ना, तो इधर मुड़ेगा। कितना चलेगा? 5 चलेगा। कितना चलता है बच्चे? 5 चलता है, यानी कि इसके बराबर ही रहेगा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बच्चा सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। आरंभिक बिंदु ये रहा। ठीक है, आरंभिक बिंदु ये रहा उसका, और इससे ये वाली दूरी कितनी थी? तो आप कहेंगे ये वाली 4 थी। ये वाली दूरी कितनी थी? तो ऊपर देखा आपने, वही तो नीचे रहेगी, आप कहेंगे 7 थी। और अब यहां पर आके ये रुक गया है ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप? ये वाली दूरियां जोड़ दीजिए, 7 4 कर दीजिए 11। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 77 किलोमीटर दूरी करता है तय। तो उत्तर ऊपर है ना जी, उत्तर ऊपर है, तो उत्तर की ओर उसने दूरी तय की है 77 किलोमीटर। यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, वरना यहां से जाके कोचिंग से बाहर जाने कहां पहुंचोगे आप लोग। 77 किलोमीटर की दूरी तय की। वह बाएं मुड़ के 109 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत में आएगा, और 109 आ गया वो। ठीक है, कौन सी साइड चल रहा है बच्चे? बाएं। लिख देती हूँ, आप याद रखिए। ठीक है, तक कार चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 77 किलोमीटर कार और चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है, 77 और चलाता है। इसका मतलब इस वाली दूरी के बराबर में आ गया। ठीक है जी, फिर से बाएं मुड़ता है और 127 किलोमीटर चलता है। अब बाएं फिर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 127 चलाता है। कितना चलाता है बच्चे? 127 किलोमीटर तक चलता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी बतानी है। क्या बतानी है? आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी बतानी है बच्चे। समझ गए हो क्या कह रहा है न्यूनतम दूरी? देखो, ये कह रहा है कि यहां तक कितनी दूरी हो गई, तो आपने देखा ऊपर वाली दूरी 109। ठीक है, 109 हो गई। और अब ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? क्या करोगे? तो यही तो पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु की और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी बताइए कितनी है। इसका मतलब है कि कितनी दूरी तय की? 127 में से 109 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया? क्या आ गया? आप कहेंगे 8। कितना आ गया? 1। कितना आ गया? कहेंगे 18 किलोमीटर। कितना कहेंगे आप? 18 किलोमीटर न्यूनतम दूरी है किसकी? आप कहेंगे आरंभिक बिंदु की। ठीक है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ठीक है जी, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या जवाब दिया? चलिए, कहीं तक तो पहुंचे आप, ज्यादा दूर मत निकल जाना, पकड़ के लाने भारी पड़ जाएंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। राघव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है।
ठीक है। ड्राइव करना शुरू करता है 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। कहाँ जाता है बच्चे? 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और ड्राइव करता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है, 34 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ता है, 34 किलोमीटर जाता है। 34 किलोमीटर दाएं, ठीक है। और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है जी। दाएं मुड़ के फिर दाएं मुड़ता है और 47 किलोमीटर ड्राइव करता है। 47 किलोमीटर बच्चे, ठीक है, दाएं साइड है। फिर क्या कह रहा है? 11 कह रहा अंत में दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। 11 किलोमीटर, कितना? 11 किलोमीटर बच्चे। कौन सी साइड है? दाएं साइड है। और बिंदु पी पर पहुंच जाता है। बिंदु पी पर पहुंच गया बच्चे अब, ठीक है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है ना, ये ए है, बिंदु ए से शुरू करता है। अब एक सीधी रेखा में जाना है उसे, इसका मतलब है कि जितनी दूरी इसकी है उतनी इसकी, यानी सीधी रेखा, ठीक। ये बिंदु पी यहीं पर है। कह रहा है सीधी रेखा में पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी है। तो बच्चे पी से ए तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी है, तो ये निर्भर करता है इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर कितनी दूरी है? ये ऊपर वाली, तो आप कहेंगे 34। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा तो 34 है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा कितना है? तो आपने क्या करना है? आपने करना है 47 में से 34 को माइनस, ठीक है। कितना आया निकल के? तो आप कहेंगे 13 निकल के आ गया, ठीक है। 13 निकल के आ गया। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इस दीवार से अलग जो हिस्सा बन रहा है, ये कितना है? 13 बन रहा है, 13 किलोमीटर का, ठीक जी। इसका मतलब है कि ये वाली दीवार जब 13 है तो ये ऊपर वाली दीवार, ठीक है, ये ऊपर वाली दीवार ये कितने की बनेगी? तो आप कहेंगे ये भी 13 की बनेगी। 13 है। तो दूरी P से A तक की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 13 किलोमीटर है। और किस दिशा में है? तो आप कहेंगे पूर्व दिशा में। ढूंढ लो 13 किलोमीटर पूर्व की ओर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग क्या जवाब दे रहे हो ये भी तो देख लें। चलिए, चलो, तो अच्छी बात है, अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन। बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। बी मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर दौड़ता है। ध्यान से देखना इस सवाल को, अलग ही है। देख, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। बी मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर दौड़ता है। मुड़ता है और कितना जाता है? 50 मीटर। 50 मीटर दौड़ता है। 50 मीटर क्या करता है बच्चे? दौड़ता है, ठीक है। राज है इस बात में भी, आगे आइए। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। यहां पर 50 दौड़ रहा था, यहां पर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। क्या करता है? चलता है, ठीक है जी। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर दौड़ता है। 40 मीटर दौड़ता है, ठीक है जी। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है। फिर क्या करता है? दाएं मुड़ता है, 50 मीटर दौड़ता है, ठीक है। 50 मीटर दौड़ता है, यहां पर दौड़ रहा है और यहां पर भी दौड़ रहा है।
फिर से दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है। और अंत में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर, है ना, 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर चलता है, मान लेते हैं ये 20 हो गई। 20 मीटर क्या करता है? चलता है। बच्चे हैं, चलता है। यहाँ पे क्या करेगा ये? यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे 10 मीटर भी चल रहा है। अब कह रहा है कि बी कितनी दूरी केवल चलकर तय करता है। केवल चलकर, दौड़ने वाला शामिल नहीं है, केवल चलकर। बताइए, क्या मजाक कर दिया था? बच्चे तो क्या करके आए होंगे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, टोटल जोड़ के और आंसर दिए आए होंगे, अगर इसमें ऑप्शन टोटल मिल रहा होगा तो। ठीक है, केवल चल के। तो इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखा करो, मजाक कर देते हैं। तो केवल चल के, केवल चलकर की गई दूरी तय। तो 30 चला बच्चा, कितना चला? 30। फिर 10 चला, 10। फिर 20 चला, 20। कितना हो गया? 40, 50, 60, 60 मीटर। और पूछ रहा है तय की, और उसका मुख किस दिशा में है? तो 60 है और मुख ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है मुख कहां पर है? उत्तर की ओर है बच्चे। कहां पर है? उत्तर, उत्तर की ओर है मुख उसका। ठीक है जी, ये है एंडिंग उसकी। यानी कि डी ऑप्शन राइट करोगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? क्या समझ गए? यस या नो? क्या आप समझ चुके हो? चलो तो आगे बढ़िए। चलिए, यदि सुबह के 6 बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती है, तो 9 PM, 9 शाम के 9 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? तो बच्चा देखो, ये है, ये घड़ी है। ठीक है, 12 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 3 बजे। कह रहा है सुबह 6 बजे एक हाथ घड़ी घंटे वाली सुई। तो सुबह के 6 बजे हुए हैं, सुबह के 6 बजे हुए हैं और इन्होंने टाइमिंग बताई है हमें। कहा हाथ घड़ी घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम में है। तो घंटे वाली सुई कहां पे है बच्चे? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है जी, को दर्शाती है। तो 9 PM वाली घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी? तो बच्चा ये उत्तर पश्चिम है। जब ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? भाई हम जब नॉर्मल बनाते हैं दिशाओं को, सीधी सी बात है, दूसरी तरह भी आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है क्या, हम अपनी दिशाएं बनाते हैं अपनी घड़ी में। ठीक है, ये पूरब है, ठीक, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी और दिशाएं हैं, यानी ये वाली दिशा क्या है? आप कहेंगे दक्षिण पूरब। ठीक है, इस वाली दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक, और ये आ जाइए, ये क्या है? आप कहेंगे उत्तर पूरब और ये वाली पश्चिम दक्षिण। तो अगर हम अपनी घड़ी को यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी घड़ी को यहीं पे बना लेते हैं, तो बताइए, इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कितने? 6 बजे। तो 6 यहाँ पे बजे हैं, 6 यहाँ पे बजे हैं सुबह के। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जब 6 बजेंगे तो 12 कहाँ बजेंगे? आप कहेंगे 12 यहाँ पर बजेंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे बजे, 6 यहाँ पे बजे, इसका मतलब है 1 यहाँ पे बजेगा और ये आपकी 3 की सुई 3 यहाँ पे बजाएगी और 9 यहाँ पे बजेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है? रात के 9 बजे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब ये 9 बज गए बच्चे,
ठीक है, 9 बज गए, घंटे वाली सुई 9। पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सी दिशा को दर्शाएगी। तो क्या समझ में आया कौन सी दिशा को दर्शा दिया है? आप कहेंगे उत्तर पूर्व को। सी ऑप्शन राइट हो गया। बताइए, यहां हम क्या कर रहे थे, पहले घड़ी बना के और उन पे अपनी दिशाएं निर्धारित कर रहे थे, लेकिन ऐसा ना करके आपको क्या करना है, इस तरह करिए और बड़ा आसानी से आपका घड़ी वाला दिशा जो पूछता है ना, वो आराम से हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया। आप लोगों ने क्या जवाब दिया जी? आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? चलिए ठीक है, अच्छे से समझ में आया? अरे अच्छे से ही समझ में आएगा, ऐसी क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। रेखा की घड़ी में प्रदिश समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। देखिए, घड़ी है, ठीक है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। इसके अलावा और दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण और पश्चिम उत्तर। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल अलग कह रहा है, उसको देखेंगे। रेखा की घड़ी के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं, अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 9:15 बजे हैं, तो ये ठीक है, 9 घंटे की सुई है ना, 12, 6 और 3। ठीक है, ये हो गया जी। 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद, 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? 75 मिनट करना है, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो देखो 15 मिनट ऑलरेडी हो गया, हाँ, और कह रहा 75 मिनट बाद, 75 मिनट बाद तो कितने हो गए मिनटें? तो आप देखिए, आपने क्या करना है, 8 और 9 90। ठीक है, 90 हो गई। 60 पे कहां पे थी? 60 पे कहां आ जाएंगी? तो आप कहेंगे 60 पे आ जाएगी 12 पे मिनट की। ठीक है, और फिर क्या है 30 पे, 60 और 30 90 हो गए ना, 60 और 30 90। तो इसका मतलब है 60 और 30 कहां पे हो जाएगी? तो ये मिनट की सुई घूम फिर के, यानी कि ये दोबारा घूमी, यहां तक आई, यहां आने के बाद में फिर से आएगी और 30 मिनट कहां पे हो जाएंगे? आप कहेंगे यहाँ पे इसके 30 मिनट पूरे। यानी यहां से सुई चली जाओ और पूरा जो ये चक्कर लगा के आई है सुई, यानी कितने का? 90 मिनट की जो इसने चक्कर लगाई, उसके बाद में सुई कहां पर आ गई है? सुई आ गई है 6 पे। ठीक है, अब कह रहा है कि वो किस दिशा को इंगित करेगी? तो दक्षिण दिशा को इंगित कर देगी। राइट, दक्षिण दिशा को इंगित करेगी सरल रूप में, इससे ज्यादा सरल और नहीं हो सकता कुछ। क्लियर जी। मिनट एक जोड़ी, टोटल मिनट थी, मिनट की सुई को घुमा दीजिए, घुमा दिया हमने पूरा मिनट की सुई। आ जाइए, ऑप्शन कहाँ है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यानी कि टाइम क्या हो जाएगी भाई? इतना कुछ हो जाएगा, 12 को पार कर जाएगी, 60 पे आ जाएगी, यानी कि कितने बज जाएंगे तब तक? तब तक 10। यहां पे आएगी, जब तक 60 मिनट पूरा करेगी तब तक 10 बजा देगी, और 10 बजाने के बाद में जब ये यहां तक आई सुई तो कितना? तो आप कहेंगे कितना बजा देगी? बिल्कुल 10:30 बजा देगी बच्चे, है ना जी। यहां से जब इसने पूरा किया 12 वाला टाइम 10 बजाने पे, और ये घूम फिर के कहां पे आ गई? यहां पर आ गई, तो इसका मतलब इसने कितने बजा दिए?
तो आप कहेंगे 10:30 बजा दिए। ठीक है, 10:30 बजा दी मिनट की सुई ने, तभी तो आई है यहाँ पे 90 मिनट पूरा करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए कैसा है। यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल जाता है, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दिया जाता है, और इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूर्व की दिशा में बदल जाएगा, ये बताना है। देखो, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम कर दिया जाता है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कर दिया जाए, अब क्या है दिशाएं, देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है जी। उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण। ठीक है जी। इसने कहा दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दें। दक्षिण पे क्या लिख दें, उत्तर पश्चिम लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा है ये क्या है, ये दक्षिण बन गई। ठीक है जी। अब देखो, उत्तर दक्षिण को क्या कर दिया, उत्तर पश्चिम बना दिया, और उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल देता है। उत्तर पश्चिम को किस में बदल दिया बच्चे, ये पूरब हो गया है। ठीक है, यहां पर पूरब है, इसका मतलब है यहां पर कौन सी दिशा बन जाएगी, आप कहेंगे पश्चिम। कौन सी दिशा बन जाएगी, अब पश्चिम दिशा बनेगी। ठीक है, पूरब पश्चिम, राइट। यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम होने का मतलब है ये वाली पश्चिम बनेगी, तो ये वाली साइड कौन सी बनेगी, ये वाली, तो आप कहेंगे ये उत्तर है। कौन सी है, ये उत्तर हो गई। ठीक है, ये उत्तर हो गई, तो इसके सामने की दिशा कौन सी बनी, तो ये दक्षिण बन गई। कौन सी बनी बच्चे, ये दक्षिण बन गई। ठीक, अब सवाल को आगे देखते हैं। बदल जाता है, इसी प्रकार उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा, उत्तर पूर्व को, तो देखो उत्तर पूर्व ये रहा बच्चे, और कौन सी दिशा में बदल गया है, तो आप कहेंगे दक्षिण में बदल गया है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, इस तरह से आप अपने सवालों को कर लोगे। राइट, चलिए जो पूछा उसको करिए, जो नहीं पूछा उसको क्या मतलब है, क्या है जी, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा जवाब दिया है, दक्षिण में बदल गया है, बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो 8:45, सुबह के 8:45 हैं। किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, ठीक। यदि 8:45 पर किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है 45 पर, उत्तर की ओर इंगित करती है, ठीक है, तो 9 PM पर, अब 7 यहां पर है, 8 यहां पर है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, ठीक है। अब यहां पे बड़ी सुई थी और छोटी सुई थी, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ठीक, अब ठीक, ठीक है जी। कितना हो रहा है समय, 8:45 हो गया भाई। 9 पे सुई रहेगी तभी तो 45 करेगी, यानी कि अब ये वाली साइड कौन सी दिशा है, ये उत्तर होगी। ठीक है, अब उत्तर की साइड वाली दिशा कौन सी होती है,
भाई ये अगर उत्तर बनेगी ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा क्या रहेगी? तो आपको पता है उत्तर के नीचे क्या है? दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है बच्चे। ठीक है, 3 तो अंदर बजा देते हैं, 9 भी अंदर बजा देते हैं। ठीक है, दक्षिण हो गई। राइट जी, आ जाइए आगे। आगे कह रहा है इंगित कर रही है, तो 9 PM बजे, 9 बजे वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी? 9 बजे। अब बच्चा जब ये 9 बज जाएंगे तो 9 कब बजेंगे? तो आप कहेंगे ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली साइड कौन सी है? उत्तर, और ये वाली बता रखी है दक्षिण। ठीक है, अब उत्तर है, दक्षिण है। अब दक्षिण क्या बनता है? तो आप कहेंगे उत्तर से पहले यहाँ कौन सी दिशा होती है? आप कहेंगे पूरब होती है। ठीक है, पूरब है, और यहाँ पे पश्चिम है। अब कह रहा है कि बताइए कौन सी दिशा है? तो पूरब दिशा हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट, इस तरह से आप इसको बना लीजिए। कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपका हो जाता है काम खत्म। ठीक है जी, इस तरह से सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक जी, तो आप हमें बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगती है तो सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।